प्रॉब्लम ऑन ड्रॉ सर्कम स्क्वायर एंड इन स्क्वायर। इस वीडियो में हम सर्कम स्क्वायर और इन स्क्वायर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इन एंड अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉ अ स्क्वायर। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, उसके अंदर और उसके बाहर हमने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, यानी कि हमने उस पे एक सर्कम स्क्वायर और इन स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्केल ले आएंगे और स्केल की मदद से, क्योंकि जो सर्कल हमने ड्रॉ करना उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो कंपास को 4 सेंटीमीटर के बराबर ओपन करेंगे। इसका नीडल नोक 0 पे रखेंगे और पेंसिल वाली साइड से स्ट्रेच करेंगे 4 सेंटीमीटर के बराबर, और उसके बाद स्केल को यहाँ से हटा देंगे। क्योंकि यहाँ पे जगह कम है इसलिए टाइटल को और क्वेश्चन को यहाँ से हटा देते हैं। सर्कल 4 सेंटीमीटर का थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, तो 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। आप इसको कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखते हैं, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विथ सेंटर O। यानी कि एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर और सेंटर है O पे। अब हम स्केल की मदद से इस सर्कल के ऊपर ड्रॉ करेंगे इसका डायमीटर। सबसे पहले ये एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं, इसको नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। उसके बाद हमने एक और डायमीटर ड्रॉ करना है जो कि इसके परपेंडिकुलर हो। ये स्टेप्स हम क्यों कर रहे हैं? ये स्टेप्स हम इन स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं, इसलिए हमें 2 डायमीटर चाहिए जो कि सर्कल को 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हों। तो एक डायमीटर हमने ड्रॉ कर ली है। दूसरी डायमीटर पहली डायमीटर को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना चाहिए, तो इसके लिए सेंटर पे रख के हम एक यहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्शन 90 डिग्री पे होता है। उसके बाद फर्स्ट कट जो है वो 60 डिग्री का है, सेकंड कट है 120 डिग्री का, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अभी हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो इस तरह से यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं। तो स्केल की मदद से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और इस तरह से आगे एक्सटेंड करेंगे कि ये डायमीटर को टच करे, ये सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करे, तो ये हमारे पास एक और डायमीटर आ जाएगा। स्केल को यहाँ से हटा देते हैं, इसको हमने नाम दिया था AB, इसको नाम दे देते हैं CD। कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ अ डायमीटर AB ऑन द गिवन सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, ड्रॉ अनदर डायमीटर CD विच परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स द प्रीवियस डायमीटर। यानी पहले हमने एक डायमीटर AB ड्रॉ किया, उसके बाद हमने एक और डायमीटर ड्रॉ किया CD जो प्रीवियस डायमीटर को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। इसी तरह AB डायमीटर CD डायमीटर को भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये दोनों डायमीटर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। अब हम स्केल की मदद से पॉइंट A को पॉइंट C के साथ ज्वाइन करते हैं इस तरह से, और इसी तरह से हर सारे पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे। इन 2 पॉइंट्स को भी ज्वाइन करते हैं, इस तरह से ज्वाइन करेंगे पॉइंट D को पॉइंट B के साथ। इसी तरह से पॉइंट C को पॉइंट B के साथ ज्वाइन कर लें, और लास्ट में हम इसको पॉइंट A को ज्वाइन करेंगे पॉइंट D के साथ। इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, स्केल को यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो ये हमारे पास सर्कम स्क्वायर आ गया। इस तरह से ACBD जो है वो स्क्वायर कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पे स्टेप में लिख लेते हैं, join A to C, C to B and B to D. ACBD is the required in square. तो ये required in square आ गया। अब हमने इसके ऊपर सर्कम स्क्वायर ड्रॉ करना है। डायमीटर सर्कम स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगेन 2 डायमीटर्स ड्रॉ करते हैं जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इसके बाद जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कंपास की मदद से। इसके लिए कंपास को मुनासिब सा खोलेंगे और किसी एक पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट 90 का एंगल बनाना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं B पॉइंट पे बना रही हूँ 90 का एंगल,
इसके लिए 90 डिग्री का एंगल बना के हमने उसके ऊपर से एक लाइन गुजारनी है जो सर्कल को इस पॉइंट पे टच करें। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। इस पॉइंट पे रख के एक और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये दोनों आर्क एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से ज्वाइन करना है। अब स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से और लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे। स्केल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको हम एरो हेड लगा देते हैं क्योंकि ये लाइन है। लाइन दोनों साइड से एक्सटेंड कर रही होती है, इसलिए इसके दोनों साइड पे एरो हेड होता है। इसी तरह से पॉइंट ए के ऊपर भी हम एंगल ड्रॉ करेंगे और इनको भी स्केल की मदद से ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। तो ये अनदर लाइन आ गई है। इसको भी स्केल को यहाँ से हटा देंगे। इसी तरह अब पॉइंट सी के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब स्केल की मदद से इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दें, यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद हमने लास्ट में यहाँ पे इधर टेंजेंट ड्रॉ करना है डी पॉइंट के ऊपर। इसके लिए कंपास ले आते हैं और इसको पॉइंट डी के ऊपर रख के हम यहाँ पे पहले एक आर्क ड्रॉ कर देंगे और अब स्केल की मदद से यहाँ पे इनको ज्वाइन कर लेते हैं। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद स्केल को यहाँ से रिमूव कर देंगे और इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस सर्कम स्क्वायर है। अब इसको स्टेप्स में लिख लेते हैं। ड्रॉ टेंजेंट्स एट पॉइंट ए बी सी एंड डी एंड एक्सटेंड देम टू मीट एट पॉइंट्स पी क्यू आर एस एंड टी। सॉरी, पी क्यू आर एंड एस। यानी कि सबसे पहले हमने ए बी सी डी पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए और फिर इनको आगे एक्सटेंड किया ताकि वो पॉइंट पी क्यू आर और एस पे एक दूसरे को मीट करे। तो जो पी क्यू आर एस है ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कम स्क्वायर है। इसके साइड्स के लेंथ कंपास की मदद से मेजर करके आप चेक कर सकते हैं। सारे साइड्स की लेंथ बराबर होंगी और सारे 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। तो आज की वीडियो में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया सर्कम स्क्वायर और इन स्क्वायर से रिलेटेड।